जिस मुल्क में कब्ज़ा माफिया आम हो, जिस मुल्क में गरीब के लिए कानून और हो और गरीब के लिए कानून और हो, जिस मुल्क में सितमज़ीफ़ी ये है कि एक मुर्गी चोर को 6 साल की कैद हो और जो अरबों और खरबों डकार जाए वो मुल्क पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे पर फाइज हो, जिस मुल्क का ये कानून हो कि जितना बड़ा डाकू और चोर होगा वो उतने बड़े ओहदे पर फाइज होगा, तो उस मुल्क में खुशियों का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं विजन वाइब और मैं हूं सरफराज हुसैन। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हर साल 20 से 25 मार्च के दौरान खुशी का आलमी दिन मनाया जाता है। खुशी से मुराद यह है कि हैप्पीनेस। और पिछले 8 साल से फ़िनलैंड जो है वो मुसलसल 8वीं मरतबा सबसे खुश रहने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है, यानी कि उसकी पहली पोजीशन है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है खुश रहने वाले ममालिक में 109वें नंबर पे है। पिछले साल वो 108वें नंबर पे था। तो मेरे पास कुछ अदाद शुमार हैं, वो पहले मैं आपसे शेयर कर दूं, फिर उस हवाले से आपसे बात करते हैं। जो पहले 10 ममालिक हैं जो खुशी के हवाले से मशहूर हैं, यहाँ मतलब यह है कि वहाँ पे कोई इतनी टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है और हुकूमत की तरफ से लोगों को वो तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं जिनकी वजह से लोग खुश होते हैं और उनके मसाइल जो हैं वो कम होते हैं। तो सबसे पहला जो मुल्क है वो तो फ़िनलैंड, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। उसके बाद डेनमार्क का नंबर आता है, फिर आइसलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, कोस्टा रिका है, नॉर्वे है, इसराइल है, लग्जमबर्ग है और मैक्सिको शामिल है टॉप 10 में। तो पाकिस्तान का नंबर 109वां है, पिछले साल 108वां था। वैसे जिस तरह के नाज़रीन मुल्क पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, यहाँ पे खुशियों का कोई तसव्वुर नहीं है। उसकी वजह ये है कि जिस मुल्क में लोग इंतज़ार करें कि रमज़ान शरीफ आएगा तो हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, मसरूफ़ी महंगाई करेंगे, जिस मुल्क में एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस जाए, जिस मुल्क में एक गरीब की बेटी इस आस में, इस उम्मीद पे बूढ़ी हो जाए, इसके बालों में सफ़ेदी आ जाए कि कोई अच्छा रिश्ता आएगा, लेकिन वो नहीं आता, जिस मुल्क में रिश्वत को आम समझा जाए और किसी भी दफ्तर में रिश्वत के बगैर कोई काम ना हो, जिस मुल्क में मेरिट की धज्जियाँ बिखेर दी जाए, जिस मुल्क में छोटे छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाए, जिस मुल्क में छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो दरिंदों की हवस से महफूज ना रह सकें, जिस मुल्क में मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे किरदार दीन इस्लाम में घुसकर इस्लाम को नुकसान पहुँचाएँ, जिस मुल्क में हमारे लीडरान जो हैं उनकी जायदादें बाहर हों लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान पर हुक्मरानी करें, जिस मुल्क में गुरबा, मसाकीन और यतीमों का हक खाने वाले उसको फ़ख्र से अपना हक समझें, जिस मुल्क में गरीबों और मस्कीनों के लिए तफवीज़ किए जाने वाले फ़ंड्स पर ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजम हाथ साफ करें, जिस मुल्क में कब्ज़ा माफिया आम हो, जिस मुल्क में गरीब के लिए कानून और हो और गरीब के लिए कानून और हो, जिस मुल्क में सितमज़ीफ़ी ये है कि एक मुर्गी चोर को 6 साल की कैद हो और जो अरबों और खरबों डकार जाए वो मुल्क पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे पर फाइज हो, जिस मुल्क का ये कानून हो कि जितना बड़ा डाकू और चोर होगा वो उतने बड़े ओहदे पर फाइज होगा, तो उस मुल्क में खुशियों का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हमारी दुआएँ तो हमेशा मुल्क पाकिस्तान के लिए रही हैं और रहेंगी, क्योंकि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहता है और हर जो गरीब और अमीर है वो मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआएं करता है। लेकिन हुकूमत वक्त जो है उसको भी सोचना चाहिए, जो सहूलियात एक गरीब आदमी का हक है वो उसको उन तक पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़े, तो फिर जो गुरबा है, मसाकीन है, उनके चेहरों पर खुशियाँ आएंगी और वो भी आपको दुआएं देंगे। और फिर इस तरह के जो सर्वेज़ हैं उनमें ये नहीं लिखा होगा कि पाकिस्तान पिछले साल से एक दर्जा तनज़्ज़ुली पे चला गया है, फिर उसमें हमें ये खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान में खुशहाली का दौर दौरा है, रिश्वत ख़त्म हो चुकी है, मेरिट आम है और कोई भी काम मेरिट के बगैर मुमकिन नहीं है। रमज़ान शरीफ के आते ही लोगों में जो अशिया खुरनोश हैं वो वाफर मिकदार में सस्ते दामों मौजूद हैं। जब आप गरीब आदमी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 70% से ज़ायद देहात और गुरबा मसाकीन पर मुश्तमिल है और जो चंद ख़ानदान हैं जो 40 से 50 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं और जो दौलत का जो एक गर्दिश है वो उन्हीं में
چکر کاٹ رہی ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح کے جو سرویز ہیں یہ دیکھنے میں تو ایک مایوس اور بڑی مایوس سی بات لگتی ہے. اور اچھا، میں یہاں پہ ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ بات میں نے کسی خاص جماعت طبقہ یا کسی خاص لیڈر کو ٹارگٹ کر کے نہیں کی ہے. میں نے وہ مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں جو عرصہ 50 سال یا جب سے پاکستان مرز وجود میں ہے تو ہم فیس کر رہے ہیں. یہاں پہ درجنوں حکمران آئے اور چلے گئے. کوئی ایک جو حکمران ہے، جو جماعت ہے، جو لیڈر ہے یا کوئی شخصیت ہے، میرا ٹارگٹ نہیں، میں نے ایک مجموعی بات کی ہے. تو اس کو ایز اے مجموعی ہی لیا جائے کہ جو بھی حکمران آئے، آج جس کی بھی حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی، کل کسی اور کی تھی. تو ایک جو مشترکہ ویژن ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، کسی بھی ریاست کا، جب تک حکمران کوئی بھی آئے وہ اس ویژن اور اس دستور پہ چلتے ہیں تو اس دستور اور اس ویژن پہ چلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ایک اصول و ضوابط کا جو ایک منشور ہوتا ہے اس پہ چل کر وہ عوام کو خوشیاں پہنچاتے ہیں. ویژن وائب کے پلیٹ فارم سے سرفراز حسین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.